गुरमुखो, आप जी समूह साध संगत को राधा स्वामी जी। आज हमारे सत्संग का विषय ना स्पेशल घमंड होने जा रहा है। संगत जी, घमंड एक ऐसा जहर है जो मनुष्य को बाहर से नहीं भीतर से मारता है। भीतर से घमंड वो पर्दा है जो आत्मा की आंखों पर चढ़ जाए तो इंसान भगवान को भी देख नहीं सकता। घमंड हमें क्या बना देता है? एक ऐसा पात्र जो ऊपर से तो सोने जैसा चमकता है लेकिन भीतर खोखला होता है। खोखला, जैसे कोई पौधा हो जो हरियाली का दिखावा करता है पर जड़ें सूख चुकी हों। कितनी बार देखा है हमने, थोड़ा नाम मिल जाए, थोड़ी शोहरत मिल जाए, कोई पद मिल जाए तो हम समझ बैठते हैं मैं ही मैं हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या कभी सोचा, जिस सांस पर हम घमंड कर रहे हैं वो भी हमारी नहीं है? जिस शरीर को देखकर अकड़ते हैं वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। किस बात का घमंड है? जहां घमंड है वहां परमात्मा नहीं टिकता। जहां नम्रता है वहां मालिक अपने आप निवास करता है। घमंड हमें दूसरों से ऊंचा नहीं बनाता बल्कि हमें अपने आप से दूर कर देता है, बहुत दूर कर देता है। एक सेवक अगर सेवा करते हुए घमंड कर ले तो उसकी सेवा भी बर्बाद हो जाती है। एक ज्ञानी अगर ज्ञान का घमंड पाल ले तो उसका ज्ञान भी उसे अंधा कर देता है। लेकिन जो सच्चे अर्थों में महान होता है वो झुकता है, वो नम्र होता है, वो खुद को कुछ नहीं समझता। बाबा जी अक्सर कहते हैं जितना कोई खुद को छोटा समझता है उतना ही वो प्रभु के करीब होता है। घमंड से न केवल हमारा आत्मिक पतन होता है बल्कि हमारे रिश्ते टूटते हैं, प्यार खत्म होता है और जीवन में खालीपन भर जाता है। आज हम अपने अंतर्मन में झांकें और देखें कहीं कोई छिपा हुआ घमंड तो नहीं। कहीं सेवा करते समय, नाम लेते समय, भक्ति करते समय हम अहंकार को तो नहीं पाल बैठे हैं। घमंड त्याग कर ही मालिक को पाया जा सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी है, नानक नीच कहे विचारा, जो तू देता क्या चाकारा। आप जी फरमाते हैं मैं नीच हूं, दीन हूं, तेरी कृपा से ही कुछ कर सकता हूं। इस जीवन में एक संकल्प लें, घमंड को छोड़ें, नम्रता अपनाएं और अपने भीतर ऐसा स्थान बनाएं जहां मालिक प्रेम, करुणा और सच्चाई स्थायी रूप से बस जाए। हुजूर स्वामी जी महाराज जी की भी वाणी फरमाती है, मन रे क्यों घुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। आप हमें समझाते हैं कि ये रचना या दुनिया जो भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा 84 का जेल खाना है। हम अपने कर्मों के कारण इस जेल खाने के अंदर फंसे हुए हैं। अपने किए हुए कर्मों के कारण कभी किसी जगह जाकर जन्म लेना पड़ता है और कभी किसी जगह जाकर जन्म लेना पड़ता है। महात्मा इस दुनिया को कर्म भूमि, कर्म संदड़ा खेत कहकर याद करते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। बुरे कर्म करते हैं, बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। ना अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आजाद हो सकते हैं, ना बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। अगर अच्छे कर्म करते हैं
राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाएंगे। लोहे की तो जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा स्वर्गों बैकुंठों तक चले जाते हैं। वे भी भोग योनियां हैं जो निश्चित समय के लिए हैं। उसके बाद फिर हमें इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव अपने अपने कर्मों के कारण इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। जिस जगह जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी जामे में जाकर हम कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हम इंसान के जामे को अशरफुल मखलूकात यानी टॉप ऑफ द क्रिएशन या सृष्टि का सरताज कहकर याद करते हैं। ऋषि मुनियों ने इसको नर नारायणी दे कहकर समझाया है। जब इस जामे के अंदर हमें सुख नहीं मिलता, आप सोचें और किस जामे के अंदर जाकर कभी सुख प्राप्त कर सकेंगे। किसी से पूछकर देख लें किस तरह रोटी कपड़े के लिए हम भटकते फिरते हैं। हर रोज कौमों और मजहबों मुल्कों के झगड़े शुरू रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे बेघर होते हैं। जब यहाँ सुख नहीं मिला तो और कौन से जामे में जाकर सुख हासिल कर सकेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इस 84 में से निकलने का केवल एक ही दरवाज़ा है। वह कौन सा दरवाज़ा है? वह इंसान का जामा है। ये मौका हमें परमात्मा केवल इसलिए बख्शता है कि हम मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर सकें, ताकि हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो सके। अगर लाभ है इंसान के जामे का तो वह केवल मालिक की भक्ति, मालिक का प्यार है। बेटे और बेटियां हमें हर जामे में मिलते आए हैं। खाना पीना ऐशो इशरत हमने कौन से जामे में नहीं किया। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो पहले कभी हासिल नहीं कर सके, अब कर सकते हैं, वह सिर्फ मालिक की भक्ति है, मालिक का प्यार है, मालिक का मिलाप है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, 184 जोन सबाई मानस को प्रभ दी वड्डे आई। इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएदा। ये जो इंसान का जामा है ये सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे तो मकान की छत पर चले जाएंगे। अगर आखिरी डंडे से भी पैर फिसलता है तो सीधे नीचे आकर गिरते हैं। अगर मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर लेंगे तो देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। अगर इसी तरह विषय विकारों, शराबों, कबाबों में ही फंसे रहना है तो हमें इन कर्मों का नतीजा भोगने के लिए इस 84 के चक्कर में आना पड़ता है। कबीर साहिब जी समझाते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना वारे वार। जियो बन फल पाके भूए गिरहे, बहुर ना लागे डार। इंसान का जामा बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि हर मौत के बाद इंसान का जामा मिल जाएगा। मिले मिले, ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जन्म हो जाए जहां जाकर भूले भटके भी किसी का ख्याल मालिक की भक्ति की ओर ना जाए। एक फल पककर जमीन पर गिर जाए तो चाहे कितनी कोशिश करें वह पेड़ से नहीं जुड़ सकता। इसी तरह अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस मौके से भाई फायदा उठाकर उस मंजिल मकसूद को आंखों के आगे रखो, उस रूहानी सफर को तय करो, ताकि तुम्हारा देह में
आने जाने का मकसद पूरा हो जाए। जिस वक्त परमात्मा हमें ये मौका देता है, हम जिंदगी के मकसद को बिल्कुल भूल जाते हैं। बेटे बेटियों के प्यार में, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में, शराबों कबाबों की लज्जतों में फंस जाते हैं। हमारे अंदर धन दौलत के लिए भटकना पैदा हो जाती है। इंद्रियों के भोगों में इतना फंस जाते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल कर बैठ जाते हैं। रोज देख रहे हैं हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ जाकर खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं। रोज आंखों से देखते हैं कि जिन शक्लों और पदार्थों से वह इतना मोह या प्यार किया करता था, उसमें से किसी ने उसकी सहायता नहीं की। फिर भी हमारे मन में ख्याल रह जाता है कि शायद वह बदकिस्मत था जो यहाँ से कुछ नहीं ले जा सका। हम शायद इस दुनिया से सब कुछ इकट्ठा करके साथ ले जाएंगे। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि उस समय और मौके को आंखों के आगे रखकर देखो। ये बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार दोस्त, बहन भाई जिनके लिए इतनी ठगियां, इतनी बेईमानियां करते हैं, इतने जिंदगी के उसूलों को दिन रात कुर्बान करते हैं, इनको तो ये भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आते हैं किस तरफ से और कान पकड़कर ले किस तरफ जाते हैं। इनके साथ हमारा सिर्फ लेन देन का हिसाब है, गर्जों का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए। जितना जितना किसी के साथ संबंध है, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। ना कोई आज तक कभी किसी के साथ गया है, ना कोई जा ही सकता है। कई हमें छोड़कर जा चुके हैं, कईयों को हम छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे हैं। एक स्टेज पर आकर सब एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। जब स्टेज से उतर जाते हैं, किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। इसी तरह महात्मा कहते हैं कि यह दुनिया भी बहुत बड़ी स्टेज है। अपने कर्मों के कारण कोई स्त्री का, कोई पति का पार्ट अदा करता है, कोई यार दोस्तों का करता है, कोई बहन भाइयों का करता है, लेकिन हम पार्ट अदा करते करते भूल जाते हैं कि इनसे हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हम इनको अपना समझकर अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये ना आज तक कभी किसी के बने हैं, ना कभी बन ही सकते हैं, लेकिन इनको अपना बनाते हुए जो इनसे मोह पैदा हो जाता है, वह हर एक को बार बार देह के बंधनों की तरफ खींचकर ले आता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जिनके लिए तुम भटकते और तड़पते हो, इनमें से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आप सोचें, जितना भी हमारा दुनिया से संबंध है, हमारे शरीर के कारण है। जब तक शरीर में बैठे हैं, हमें सब कुछ अपना नजर आता है और हम हर एक को अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब शरीर का साथ छूट जाता है, हम हर एक से अलग हो जाते हैं। क्या ये शरीर अपना है? ये तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला हुआ है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं, उन्हें भोगने के बाद हर एक ने देह को यहीं छोड़ जाना है। कोई अग्नि के स्पुर्द करके चला जाता है, कोई मिट्टी में दबाकर चला जाता है। जब देह ही हमारा साथ नहीं देती, आप सोचें इस दुनिया में और कौन सी चीज हमारा साथ देगी। इसलिए गुरु नानक साहिब ने कहा था, मात पिता माया देश से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। हम पर अगर किसी का सबसे ज्यादा एहसान है तो हमारे माता पिता का।
वे केवल हमें जन्म ही नहीं देते, हमारी परवरिश भी करते हैं। देख लें, वे हमारी परवरिश के लिए कितने कितने दुख और मुसीबत उठाते हैं, लोगों के ताने सहते हैं। लेकिन गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि इनसे भी हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। वे भी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। ये जो दुनिया की धन दौलत है, इसने भी साथ छोड़ देना है। ये जो रजिस्ट्रियां, बैंक बैलेंस हमारे नाम है, पिछले कागज टटोल कर देखें, हमारे बुजुर्गों के नाम थे। जब हमने इनको उनके नाम नहीं रहने दिया, हमारे बच्चे ये चीजें हमारे नाम कब रहने देंगे? ये भी यहीं पड़ी रह जाएंगी। हमारा शरीर भी रोगी है, ये भी नष्ट हो जाएगा, फना हो जाएगा। गुरु नानक साहिब आसा की वार में समझाते हैं, कूड़ कूड़ै नेह लगा, विसरिया करतार, किस नाल कीजै दोस्ती, सब जग चलन हार। हमारा शरीर भी कूड़ है, ये भी नष्ट हो जाएगा। इसके अंदर बैठकर जिस दुनिया से और जिसके पदार्थों से प्यार किए बैठे हैं, इस रचना और इसके पदार्थों को भी नष्ट हो जाना है। गुरु साहिब कहते हैं कि ये कूड़ हमेशा कूड़ के मोह या प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूल चुका है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज तुम्हारी भक्ति, मोहब्बत और प्यार के काबिल नहीं। हर एक को तुम्हारा साथ छोड़ देना है। हम परमात्मा को भूल चुके हैं। इन शक्लों और पदार्थों को अपना बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। आंखों से देखते हैं कि ये हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, फिर भी इनके मुंह में से ख्याल नहीं निकलता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कभी उस समय को अपनी आंखों के आगे रख कर देखो कि उस समय कौन तुम्हारी सहायता या मदद करेगा। हमने उस समय के बारे में तो कभी सोचा नहीं। हम तो सारा दिन देह के अहंकार में ही फंसे रहते हैं। हमने कभी ठंडे दिल से सोचने की कोशिश ही नहीं की कि हम शरीर में बैठकर अहंकार किस चीज का करते हैं। हमें जवानी का अहंकार है। क्या कभी किसी के बुढ़ापे को हमने नहीं देखा? क्या हमें कभी उस बुढ़ापे में नहीं जाना पड़ेगा? क्या हमें खूबसूरती और सुंदरता का मान है? कभी बीमारों की शक्लें हमने अस्पतालों में जाकर नहीं देखी? चेचक निकल आए, पीलिया हो जाए, अपनी शक्ल ही शीशे में देखनी मुश्किल हो जाती है। या हमें रुपए पैसे का अहंकार है। बड़े बड़े सेठ, शाहूकार, राजा महाराजाओं को कंगालों की तरफ सड़कों पर भटकते देखा है। या हमें हुकूमत का नशा है। बड़े बड़े लीडरों को लोगों ने गोली का शिकार बना दिया। आप देखें शहंशाह ईरान को, जो कि इतने बड़े मुल्क पर राज करता था, उसे अपनी कब्र के लिए जगह मिलनी मुश्किल हो गई थी। महात्मा कहते हैं कि हम देह में बैठकर अहंकार किस चीज का करते हैं, गुरूर किस चीज का करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन रे क्यों घुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। तुम कौन सी चीज का अहंकार करते हो? शरीर का। इसने तो अग्नि के सुपुर्द होकर, मिट्टी के सुपुर्द होकर खाक हो जाना है। तुम्हें धर्मराज के सामने पेश किया जाएगा। वह तुम्हारी इच्छाओं और तृष्णाओं के अनुसार जहां ठीक समझेगा वहां जन्म दे देगा। एक देह के बंधनों से बड़ी मुश्किल से रोते पीटते तुम्हारा छुटकारा होता है। दूसरा शरीर पहले ही तैयार खड़ा किया होता है, उसमें हम बाद में आते हैं। मौत पहले ही आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। 10 नंबरियों की तरह हथखड़ी लगी ही रहती है। जिसके कचहरी से
रोज वारंट ही निकलते रहें जो हमेशा धर्मराज के सामने ही पेश होता रहे, आप सोचें वह अहंकार किस चीज का कर सकता है, गुरूर किस चीज का कर सकता है। इतिहास पढ़कर देखें, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े तानाशाह जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, आज उनकी हस्ती कहाँ है। उनकी कब्रों को हम ठोकरें मार मार कर गुजरते हैं, उनकी हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर खराब हो रही हैं, उनकी मिट्टी हमारी आंखों को अंधा कर रही है। क्या हम उस समय और वक्त को बिल्कुल भूल चुके हैं जब हमारी भी कब्रों को लोग इसी तरह ठोकरें मारेंगे, हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों के नीचे आकर खराब होंगी, हम भी मिट्टी में समाकर लोगों की आंखों को अंधा करेंगे। हम सोच लेते हैं कि मौत तो शायद लोगों के लिए है, हमारे लिए ऐशो इशरत है, शराबों कबाबों की लज्जतें ही हैं। तो यहाँ पर कबीर साहिब जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार को तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोन दूंगी तोहे। कुम्हार मिट्टी को गूंद गूंद कर उसके बर्तन बनाता है, लेकिन मिट्टी कहती है कि कभी उस समय को भी आंखों के आगे रख कर देख जब मैं भी तुझे अपने अंदर गूंद गूंद कर मिट्टी ही बना लूंगी। आप कहते हैं लकड़ी कहे लोहार सो तू मत जारे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं जारूंगी तोहे। लोहार लकड़ी को जला जलाकर उसके कोयले बनाता है, लेकिन लकड़ी लोहार से कहती है कि कभी तूने उस वक्त के बारे में भी सोचा है जब मैं इसी तरह तेरे कोयले बना दूंगी। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, धंधे तावत जग वाद्या ना बूझे विचार, जम्मन मरण विसारया मनमुख मुग्ध गवार। हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, मुग्ध और गवार हैं कि अपना जन्म मरण बिल्कुल भूले बैठे हैं, दिन रात पेट के धंधों के पीछे भागते फिरते हैं, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए तड़पते फिरते हैं। अपने घर को आग लगी हुई है, दुनिया की आग बुझाने की दिन रात चिंता लगी हुई है। अपना घर लूटा जा रहा है, लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं। अपना बोझ तो हमसे उठाया नहीं जाता, पराए गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा देते हैं और दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देह में बैठकर अहंकार में ही ना फंसे रहो। जिस मकसद के लिए तुम्हें मालिक ने ये जामा दिया है, कभी उसको भी पूरा करने की कोशिश करो और मालिक की भक्ति के द्वारा मालिक से मिलाप करो। गुरु अमरदास जी कहते हैं, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक ये रूह रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचती, ये कभी सुहागिन हो ही नहीं सकती। अब अगली कड़ी में समझाते हैं, दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना। मालिक की भक्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सबसे पहले अपने मन में नम्रता पैदा करो, अजीजी पैदा करो। जितनी तुम्हारे मन में नम्रता होगी, उतना तुम्हारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ जाएगा। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अहंकार ही है जो हमारे और मालिक के बीच जबरदस्त व्रज कपाट बनकर खड़ा है। उसको अहंकार कह ले, हौमे कह ले, मन कह ले, एक ही चीज है। इसके कई रूप हैं। आप फरमाते हैं कि जब तक तुम मन में नम्रता पैदा नहीं करोगे, तुम्हारा मन कभी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कोमल चित दया मन तारो, परमार्थ का खोज लगाना। अगर मालिक से मिलना चाहते हो तो तुम्हारा हृदय बहुत कोमल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए।
तुम्हें अपने अंदर लोगों का दर्द महसूस करना चाहिए। अगर दुश्मन को भी दुख है तो हमारी आंखों में आंसू आने चाहिए। जब तक हृदय इतना कोमल नहीं होता, नम्र नहीं होता, तब तक हमारा ख्याल कभी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकता। नम्रता और आजीजी का भी हमें संतों की बाणी, संतों के जीवन से पता चलता है। गुरु साहिबान की बाणी पढ़ते हैं, किस किस चोटी के महात्मा होते हुए, बल्कि परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी अपने आप को दासों का दास, लाला गोला, नीच कर्मा कहकर याद करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। ऐ परमात्मा, मैं तो बहुत ही नीच कर्मों वाला हूँ, तेरी शरण में आ गया हूँ, तू शरण आए की लाज रख ले। गुरु साहिब को तो क्या नीच कर्मों वाला होना है। हमें समझाते हैं कि जब तक हमारे अंदर इतनी नम्रता और आजीजी नहीं होगी, तब तक हमारा ख्याल कभी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकेगा। इसीलिए महात्मा ने हमें साध संगत की सेवा करने के लिए समझाया था। इसीलिए गुरु का लंगर चलाया था कि जो जाति पाति का अहंकार है, ऊंच नीच का अहंकार है, रुपए पैसे का अहंकार है, छोटे बड़े का अहंकार है, ये सब दूर हो जाए। जब एक जैसे होकर साध संगत की सेवा करेंगे, हमारे मन के अंदर नम्रता पैदा होगी, आजीजी पैदा होगी। गुरु के लंगर में इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं तो इस जाति पाति के अहंकार में से, अमीरी गरीबी में से, ऊंच नीच से मन निकलता है और हम इंसान को इंसान समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मालिक की भक्ति में कामयाब होने के लिए सबसे पहले मन में नम्रता पैदा करो, आजीजी पैदा करो। संत रविदास जी की वाणी पढ़कर देखें कि किस चोटी के महात्मा होकर अपने आप को कहते हैं, जाति होछा पाति होछा जन्म हमारा। ऐ परमात्मा, मेरी जाति भी होछी है, मेरे कर्म भी बड़े होछे हैं, लेकिन मैं तेरे चरणों में आ गया हूँ, तू मेरे आए की लाज रख ले। हमें दुनिया के 4 लोग हाथ जोड़ना शुरू कर दें, वाह वाह करना शुरू कर दें, हमें जमीन पर सीधे चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे अंदर कितना अहंकार आ जाता है, मान वड्याई आ जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन में नम्रता पैदा करो, आजीजी पैदा करो। अब हमें अगली कड़ी में फरमाते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। अब मन में ख्याल आता है कि किस तरह हमारे अंदर नम्रता और आजीजी आ सकती है, किस तरह हमारे अंदर से काम क्रोध की लहरें निकल सकती हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए संत महात्माओं की संगति करनी पड़ेगी। हमारा मन संगत और सोहबत का बड़ी जल्दी असर लेता है। हम चोरों की संगति करते हैं, चोरी करने की आदत पैदा हो जाएगी। जुआरियों के पास बैठें, जुआ खेलने की आदत पैदा हो जाती है। शराबियों के पास उठना बैठना शुरू कर दें, शराब पीने की आदत पैदा हो जाएगी। इसी तरह अगर हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं, वे मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको देखकर खुद ब खुद हमारे अंदर मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, साकत सूत बहु गुरछी परया कियु करतान तनीजय, तंत सूत किछ निकसै नाही, साकत संग न कीजय। भाई, उलझे हुए सूत से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकेगा। इसी तरह मनमुखों की संगति और सोहबत में रहकर तेरा ख्याल भी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकेगा। गुरु रामदास जी ने हमारी ओर से मालिक के आगे प्रार्थना की है,
गोविंद जीव सतसंगत मेल हर त्याये। ऐ परमात्मा साधुओं संतों महात्माओं की संगति दे, सोहबत दे, ताकि तेरा पता चले, तेरी भक्ति की तरफ ख्याल जाए। गुरुमुखों के सत्संग में आकर ही हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा होता है। हमें आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का पता चलता है। आत्मा और परमात्मा के रास्ते की रुकावटों को दूर करने के तरीके का पता चलता है, साधन का पता चलता है। महात्मा सत्संग उसको नहीं कहते जहां एक कौम दूसरी कौम को गालियां देती है, एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा चुगली करता है, जहां एक दूसरे के गले काटने के तरीके सिखाए जाते हैं। महात्मा के सत्संग में गुजरे हुए राजा महाराजाओं की कथा कहानियां नहीं सुनाई जाती, ना ही सत्संग में किसी को डराया या धमकाया जाता है। ये तो बहुत बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अकल के मुताबिक मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम उसे गालियां देनी शुरू कर दें, बुरा भला कहना शुरू कर दें। हमें उसको प्यार से समझाना है कि देख भाई, हमें इस रास्ते पर चलकर ये फायदा प्राप्त हुआ है। अगर तेरी समझ में आता है तू भी इस रास्ते पर चलकर ये फायदा प्राप्त कर सकता है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, सतसंगत कैसी जानिए, जिथे एक को नाम बखानिए। महात्मा के सत्संग में केवल शब्द का ही प्रचार किया जाता है। ऐसे सत्संग में जाकर कभी घाटा नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। नाम की कमाई तो बहुत ऊंची और निर्मल चीज है। अगर देह में बैठकर गुरुमुखों की संगति में लगे रहते हैं तो कम से कम पापों और बुरे कर्मों से तो बचे रहते हैं। अगर एक अंधा फूलों के बाग में जाकर फूलों की इस खूबसूरती का आनंद नहीं ले सकता तो वह फूलों की खुशबू तो ले ही जाता है। अगर पत्थर पानी में रहकर घुलता नहीं तो सूरज की तपिश और गर्मी से तो बचा ही रहता है। इसलिए महात्मा सत्संग पर इतना जोर देते हैं। वैसे तो वही 3-4 बातें हैं, चाहे किसी महात्मा के सत्संग में चले जाएं, किसी महात्मा की वाणी पढ़ लें, लेकिन मन को ठोकर लगती रहे, मन को कोई समझाता रहे तो कहीं हमारा ख्याल शराबों कबाबों विषय विकारों बेटे बेटियों के प्यार में से निकलकर मालिक की भक्ति और प्यार की तरफ लगता है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर संगत साध की जो की भूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिले सकद संग ना जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर सूखे टुकड़े भी खाने पड़े तो वे लाख दर्जे अच्छे हैं, बजाय इसके कि मनमुखों की संगति में जाकर खीर हलवा आदि खाने के। आप फरमाते हैं, एक घड़ी आधी हूं से आध, कबीर संगति साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी से आधी घड़ी भी जो मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं उससे हमारे मन से हजारों किस्म के वहम भ्रम संकल्प दूर होते हैं। पता नहीं महात्मा के कौन से वचन हमारे कानों में पड़ने हैं जिन्होंने हमारे जीवन को ही बदल देना है। मौलाना रूम कहते हैं, हम नशीनी सायते बा ओलिया बेहतर अज सद साला ताकत बेरिया। मालिक के भक्तों और प्यारों की एक घड़ी की संगति और सोहबत मन बुद्धि की 100 साल की भक्ति से अच्छी है। अगर रास्ता पूर्व की तरफ है, हम दौड़ते पश्चिम की तरफ हैं, तो जितना दौड़ते हैं उतना मंजिल मकसूद से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए महात्मा सत्संग पर इतना जोर देते हैं। आप आगे समझाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं, मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और मालिक में कोई भी भिन्न और भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है,
जीव जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सल्ले सलल समायदा। समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, लहर फिर वापस समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र से संबंध है, वही मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा से संबंध होता है। लहर कितनी ही ऊंची क्यों ना उठे, वह समुद्र का हिस्सा ही रहती है। लहर समुद्र से कभी अलग नहीं की जा सकती। अगर कोई चीज हम समुद्र की लहर के सुपुर्द कर दें, वह उस चीज को साथ लेकर समुद्र की तह में बैठ जाती है। महात्मा कहते हैं कि मालिक के भक्तों और प्यारों के स्वरूप का ध्यान करना है, क्योंकि उनका असल स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। हमारा जो असली गुरु है या परमात्मा का जो स्वरूप है, वह भी शब्द है, वह भी नाम है। महात्मा कहते हैं गुरमति गुर शब्द है। गुरुमुखों का जो असली स्वरूप है वह शब्द है, जिसके साथ वे हमारे ख्याल को जोड़ते हैं। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। वह शब्द हर एक का गुरु है। आत्मा उस शब्द की सेवक है। शरीर तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ जाना है। लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपनी आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को कभी नहीं छोड़ता, सीधा जाकर परमात्मा में समा जाता है। इसलिए हम उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। यही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान। गुरुमुखों के ध्यान को अपने मन में रखना है, क्योंकि इस रचना के अंदर और कोई चीज हमारे ध्यान करने के काबिल नहीं है। आगे कहते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सिंह लिवलाई। हम सबकी आंखों के पीछे ज्योति जलती है। उस ज्योति के अंदर मीठी और सुरीली वाणी की आवाज उठ रही है। कबीर साहिब फरमाते हैं, दीपक जरे अगमय का बिन बाती बिन तेल। वह जो अगम की ज्योति है, बिना बत्ती और तेल के हर एक के अंदर जलती है। हम जितनी भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ज्योतियां जलाते हैं, हर एक को बत्ती की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है। बत्ती खत्म हो जाए, ज्योति बुझ जाएगी। तेल खत्म हो जाए, ज्योति बुझ जाएगी। लेकिन महात्मा उस ज्योति का जिक्र करते हैं, जिसको आज तक कभी बत्ती की जरूरत नहीं पड़ी, तेल की जरूरत नहीं पड़ी। महात्मा बुद्ध ने उसको अखंड ज्योत कहकर याद किया है। वह ज्योत जो कभी नहीं बुझती, वह ज्योति हर एक की आंखों के पीछे जल रही है। जब तक हम अंदर उस ज्योति के दर्शन नहीं करते, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता। शब्द की कमाई करके अपने अंदर से अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना ही असली दिवाली मनाना है। दिवाली का मतलब ही अंदर की रोशनी, अंदर की ज्योति के दर्शन करना है। जब तक ये अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं होता, हमारी कैसी दिवाली है? हमारे अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो, फिर अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। जब गुरुमुखों के ज्ञान पर चलकर तुम सच या शब्द का सुरमा अपनी आंखों के अंदर डालोगे, यानी गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक अपने मन को आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ोगे, तुम्हें क्या फायदा होगा? उस परमात्मा का नूर और प्रकाश नजर आएगा और तुम्हारे रास्ते से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा।
उसका क्या फायदा है। ज्योति जोत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावण्या। जो मन आंखों के पीछे उतरकर इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है, ये उस प्रकाश को देखकर धुनकार धुनों को पकड़कर मान जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन शब्दे अंतर अनेरा, न वसत लहै न चूके फेरा। उस शब्द की कमाई के बिना जो मर्जी उपाय कर लो, तुम्हारे अंदर से कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। तुम कभी मालिक का नूर और प्रकाश नहीं देख सकते। तुम्हारा कभी देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। अगली कड़ी में फरमाते हैं, मन मलीन के कहे न चलना, गुरु का वचन ही विच रखना। स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति ना शुरू कर देना। गुरुमुखों के उपदेश पर चलने की कोशिश करना। मन क्या करता है, बाहर मुखी कर देता है, कर्मकांड की तरफ खींचकर ले जाता है। ख्याल आता है कि कौन अंदर बैठकर भजन करे। महात्मा की खड़ाओं पर ही माथे टेक लें, उनकी समाधियों पर ही माथे रगड़ लें, उनकी तस्वीरों पर ही माथे टेक लें, बुत बनाकर हार पहनाने शुरू कर दें। बहुत सारे तीर्थ हैं, वहां जाकर सरोवरों में स्नान कर लें, महात्माओं के ग्रंथ पोथियां पढ़ लें, इनसे ही मुक्ति हो जाएगी। मन हमें हमेशा बाहर ही बाहर रखने की कोशिश करता है। हुजूर महाराज जी समझाया करते थे कि मन काल का एजेंट है। काल कब चाहता है कि कोई जीव उसके दायरे से निकलकर वापस जाकर परमात्मा से मिल सके, इसलिए मन एक एक जीव के लिए पूरी पूरी लड़ाई करता है। ये हमें सारी उम्र कर्म कांड में ही फंसाए रखता है। महात्मा के असली उपदेश पर नहीं चलने देता। महात्मा के उपदेश को कभी कौम की शक्ल दे देता है, कभी मजहब की शक्ल दे देता है, कभी मुल्क की शक्ल देता है, और इस चक्कर में ही हम जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं। जो महात्मा का असली उपदेश था, जिस रूहानियत का उन्होंने देह में बैठकर प्रचार किया था, जो सुरत शब्द का अभ्यास करने का तरीका समझाया था, उससे आहिस्ता आहिस्ता वह हमें कोसों दूर ले जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। भक्ति तो हम दुनिया के सब जीव मालिक की करते हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश अपने असल की ओर जरूर जोर मारती है। उसके अधीन होकर हर एक को परमात्मा की खोज है। हम सब अपनी अपनी अकल के मुताबिक मालिक की भक्ति और पूजा में लगे हुए हैं, लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि हम मन के पीछे लगकर भक्ति करते हैं। मन हमें बाहर मुखी कर देता है, कर्मकांड की तरफ खींचकर ले जाता है, इसलिए मनमुख थाए ना पाई। गुरु साहिब कहते हैं कि जो तुमने मन के पीछे लगकर बाहर मुखी होकर मालिक की भक्ति करनी शुरू कर दी है, ये भक्ति तुम्हें अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। कौन सी भक्ति हमें ठिकाने पर पहुंचाएगी? शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाई। जब शब्द या नाम की कमाई करके हम मन को निर्मल कर लेंगे, ये परमात्मा की असली भक्ति है जो हमें अपने ठिकाने पर पहुंचाएगी। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। भाई, जब भी तू भवसागर को पार करेगा, सुरत को शब्द से जोड़कर करेगा। गुरु नानक साहिब कहते हैं, नानक नाम ना विसरे, छूटे शब्द कमाए। भाई, नाम को तो कभी सपने में भी भुलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब भी तू देह के बंधनों से छूटेगा, केवल शब्द या नाम की कमाई करके ही छूटेगा। किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देखें, संत महात्माओं ने केवल शब्द या नाम का ही प्रचार किया है। ये हम दुनिया के जीव हैं, कोई पहाड़ों से बंधा हुआ है, कोई समाधियों से बंधा हुआ है,
कोई मकानों, चारपाइयों, चौकियों, कुर्सियों से बंधा हुआ है। हम शब्द के साथ नहीं बंधते। जब तक शब्द से नहीं बंधेंगे हमारा देह के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकेगा। इससे ज्यादा गुरु अमरदास जी क्या कह सकते हैं। बिन नावे होर पूज ना हो गई, परम पूली लोकाई। अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि शब्द या नाम की कमाई के बगैर मालिक की कोई भी भक्ति या पूजा नहीं है। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ वंदना। आप कहते हैं कि गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। यही एक ऐसी चीज है जो तुम पल्ले बांधकर दुनिया से साथ ले जा सकते हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुमुखों के पास जाकर सिर्फ शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। वहां जाकर तो कम से कम ये मन रूपी कुत्ता नहीं भौंकना चाहिए। वहां जाकर तो दुनिया की तृष्णाएं नहीं करनी चाहिए। अब हमें अगली कड़ी में समझाते हैं, तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत विच गिरना। अगर हम इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर मालिक की भक्ति करते हैं तो इनको पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। उस जगह परमात्मा जन्म देगा जहां जाकर अच्छी तरह इच्छा और तृष्णा को पूरा कर लें। गुरु नानक साहिब कहते हैं, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाहे खाहे। भाई वह परमात्मा देते देते नहीं थकता, तू लेते लेते थक जाएगा। युगों युगों से जब से दुनिया की रचना हुई है तू अरदासें कर करके मालिक से मांगता चला आ रहा है। वह दाता बेनियाज तेरी इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी करता चला आ रहा है, जिसका क्या नतीजा है, तू अभी तक यहाँ 84 के जेल खाने में फंसा हुआ है। जब तक मालिक से मालिक नहीं मांगेंगे तब तक हमारा देह के बंधनों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर मन में इच्छाएं और तृष्णाएं करेंगे तो हमें बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुर के चरण कभी न विसरना। गुर का रूप नैन में धरना, सुरत शब्द से नभ पर चढ़ना। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं कि सिमरन के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे टिकाने की आदत डालो। फिर तुम्हारा मन खुद ब खुद शब्द या नाम के साथ जुड़ जाएगा। फिर तुम शब्द को पकड़कर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस चले जाओगे। किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देख लें। हर एक महात्मा मालिक की भक्ति करने का हमें यही तरीका और साधन बताता है। महात्मा दुनिया में कौम और मजहब बनाने के लिए या किसी के हाथ डंडे और तलवारें देने के लिए नहीं आते। वे केवल मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाने के लिए आते हैं। हमें महात्माओं के उपदेश को असली अर्थों में समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेकार कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में नहीं फंसना चाहिए। इंसान को इंसान समझकर मालिक की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर आज तुम सिमरन और ध्यान के जरिए अंदर शब्द को पकड़ लोगे तो खुद ब खुद मन और माया के दायरे से पार हो जाओगे। तुम्हारा देह में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। अब सारा सत्संग फरमाकर हमें अंत की कड़ियों में समझा रहे हैं, राधा स्वामी नाम सुमिरना, जो वह कहें चित्त में धरना। आपने हमें संत मत के बारे में, अपने उपदेश के बारे में हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाया है। आखिर में आप यही नसीहत करते हैं कि मालिक के नाम को कभी ना भुलाओ। उठते बैठते चलते फिरते अपनी लिव को हमेशा अंदर सच्चे शब्द से जोड़कर रखना है, सच्चे नाम के साथ जोड़कर रखना है। गुरु नानक साहिब भी यही फरमाते हैं, नानक नाम ना विसरे
छूटे शब्द कमाए। भाई नाम को कभी सपने में भी मत भुलाना, क्योंकि जब भी तू इस भवसागर से पार होगा, जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद होगा, केवल शब्द या नाम की कमाई करके। हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फायदा उठाकर सुरत शब्द का अभ्यास करें, नाम की कमाई करें, ताकि हमारा देह में आने का मकसद पूरा हो सके और हम वापस जाकर मालिक के साथ मिलाप कर सकें। तो प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग कुछ इस प्रकार रहा। हमें स्वामी जी महाराज ने बड़े पहलुओं से खोलकर समझाया है। हमें विचार करना चाहिए और इस 84 के जेल खाने से निकलकर उस परम पिता परमात्मा में समा जाना चाहिए। तो आओ आज से प्रण लेते हैं, भजन सिमरन की कमाई में जुड़ते हैं, नाम की कमाई में जुड़ते हैं, बाबा जी को कुछ बनकर दिखाएं, कुछ कर कर दिखाएं। तो आज का सत्संग यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो प्यारे साध संगत जी, सभी को राधा स्वामी जी।